भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद खुद को दलित आइकन के रूप में स्थापित किया है। हो रहे दलितों पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। उनके साथ ही आजाद सामान्य जाति के नेता भी है। दलित आदिवासियों, ओबीसी, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए उनके हक के लिए लड़ते हैं। वे अपनी शैली के लिए जाने जाते हैं। आजाद वास्तव के अंदर काम करते हैं। समाज के अंदर लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। जब भी दलितों के साथ अत्याचार हुआ है तब चंद्रशेखर आजाद ने आकर उनको न्याय दिलाया। चंद्रशेखर जहां जाते हैं वहां लोगों की भीड़ लग जाती है, भौकाल मच जाता है, पूरी सरकार हिल जाती है। सामंतवादी सहित सरकार को भी घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ता है। हिंदू स्वर्ण वर्ग रावण से खौफ खाते हैं। आजाद का नाम सुनकर जातिवादी लोग कांपने लगते हैं। जय भीम। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो वीडियो को पूरा देखें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें, ताकि हो रहे समाज में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जा सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तुम्हारी बीबी बहुत सुंदर है, उसे मेरे पास भेज दो, मैं तुम्हारा सारा बिजली का बिल माफ कर दूंगा। यह शब्द एक जेई साहब के हैं। सही सुना आपने, उस जेई साहब के जिसकी नियत एक किसान की पत्नी पर खराब हो जाती है। उसके बाद उस जेई की हिम्मत तो देखिए, उस किसान के सामने यह बात कहकर वहां से चला जाता है। यह अजीबोगरीब बात जैसे ही सामने आई तो पूरे उत्तर प्रदेश में बावल मच गया, लोगों में हड़कंप मच गया। और इस बात पर चंद्रशेखर रावण ने योगी पर शिकंजा कसा है और उन्होंने कहा है कि क्या हो रहा है आपकी सरकार में, अधिकारी अब बीबियां मांगने लगे हैं, बिजली के बिल माफ हो रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है यूपी में कि अधिकारी अब इस तरह की शर्मनाक मांगे कर रहे हैं। क्या यह गंभीर संकेत है कि सरकार कुछ नया खेल खेल रही है। इस विवाद में यूपी में राजनीतिक को एक नया मोड़ दे दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि इस सरकार में क्या हो रहा है कि अधिकारी अब ऐसी नीच हरकतों पर उतर आए हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ तहसील थाना लूली कटरा में एक जेई साहब है, जिनका नाम प्रदीप कुमार गौतम। वह एक गांव में जाते हैं, बिजली के मीटर को चेक करते हैं। तभी उनकी नजर एक किसान की बीवी पर पड़ जाती है। उस किसान की बीवी को देखकर जेई साहब की नियत में खोट आ जाता है और उनकी नियत उस औरत पर खराब हो जाती है। जैसे ही घर से बाहर आते हैं, उस औरत के पति से कहते हैं कि तुम्हारी बीबी बहुत सुंदर है। यह बात सुनकर किसान के अंदर डर सताने लगता है कि आखिर यह बात जेई साहब ने क्यों कही। अब गरीब किसान उस अधिकारी के दफ्तर पहुंचते हैं तो अधिकारी कहते हैं, तुम्हारे ऊपर 40,000 रुपए का जुर्माना है, तो अगली बार आना तो अपने बीबी को साथ में लेके आ जाना। यह बात उस जेई ने कही। जब वह किसान उस जेई की बात नहीं मानता है तो जेई साहब कुछ कर्मचारियों को उस किसान के घर भेज देते हैं और उसके घर का मीटर उखड़वा लेते हैं। फिर दोबारा जब वह गरीब किसान उस दफ्तर में जाता है तो देखता है कि बिजली का बिल काफी बढ़ा हुआ है। इस तरह से उस किसान को काफी परेशान किया जाता है। उन कर्मचारियों से कहता है कि भैया हमारी बिजली की लाइन सुधार दो। इस पर कर्मचारी कहते हैं, यह मामला जेई साहब का है, इसको वो ही देखेंगे। जब वह गरीब किसान फिर से दफ्तर जाता है तो उस अधिकारी से कहता है। इस पर अधिकारी कहता है, आपको 40,000 रुपए देने होंगे और साथ में आप अपनी बीवी को लाना होगा। इस पर चंद्रशेखर रावण कहते हैं, इस अधिकारी पर कार्रवाई की जाए योगी सरकार में। यह क्या हो रहा है गरीबों के साथ। अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो हमें यकीन हो जाएगा कि योगी सरकार ऐसे अधिकारियों का साथ दे रही है। यह घटना यह साबित कर रही है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी अपने पद व ताकत के जरिए नागरिकों को आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। साथ में चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि इतनी हिम्मत अधिकारी में कहां से आ गई। कहीं इस अधिकारी ने कोई महिला को अपने हवस का शिकार तो नहीं बनाया है। किसान की तरफ से आरोप लगाए गए हैं।
इस अधिकारी पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।